अपनी चोंच में चिड़िया का एक पंख लिए गौरी कभी उड़ती हुई जा रही थी। वो सीधी मिट्ठू तोते के घर जाती है। इधर उधर देखकर गौरी कभी सीधे मिट्ठू तोते के घर में घुस जाती है। गौरी कभी मिट्ठू के घर जाकर उसका बारिशों के लिए जमा किया हुआ सारा भोजन ही खा लेती है और चिड़िया का पंख वहाँ फेंक देती है। अब आएगा मजा, मैंने मिट्ठू का भोजन जमा किया हुआ खा लिया, अब चोर बनेगी वो चिड़िया। हंसते हुए गौरी कभी वहाँ से भाग जाती है। हरियाली जल्दी चलो, अब हमारा बारिशों का भोजन इकट्ठा हो गया है। अब हम बेफिक्र होकर दूसरे जंगल की सैर करेंगे। मिट्ठू और उसकी पत्नी दोनों घर जाते हैं। लुट गए, हम लुट गए हरियाली, हम बर्बाद हो गए, हमारा भोजन कहाँ गया पति जी? जालिम चोर तो हमारा सारा भोजन ही चुरा ले गया। वो दोनों पति पत्नी रोने लग जाते हैं। रोने का आवाज सुनकर तोते मिट्ठू का पड़ोसी कबूतर वहाँ आ जाता है। क्या हुआ मिट्ठू, तुम क्यों रो रहे हो? कबूतर, कोई चोर हमारा भोजन चुरा ले गया। बड़ी मुसीबतों से हमने बारिशों के लिए ये भोजन इकट्ठा किया था। वो देखो, वहाँ एक पंख गिरा हुआ है उस चोर का। पंख? वो पंख तो रानो चिड़िया का है। मगर रानो चिड़िया ऐसा नहीं कर सकती। कबूतर, जब भूख हो तो कोई कुछ भी कर सकता है। मैं भी जाता हूँ रानो चिड़िया से पूछने। फिर हरियाली तोती और मिट्ठू रानो चिड़िया के घर जाते हैं। रास्ते में उन्हें गौरी कभी मिल जाती है। मिट्ठू, सुबह जब तुम भोजन लेने गए थे तो रानो चिड़िया तुम्हारे घर क्या करने गई थी? हाँ, रानो चिड़िया गई थी हमारे घर। हाँ हरियाली, मैंने खुद देखा था, ऐसे भागी जा रही थी जैसे कोई चोर हो। इसका मतलब रानो ने ही हमारा भोजन चुराया है। हाय, मैं मार गई, अब रानो चिड़िया भी चोरी करने लगी। मिट्ठू, अपने तेज चोंच से मार मार के उसके पंख तोड़ दो, छोड़ूंगा नहीं उसे। गुस्से में मिट्ठू और उसकी पत्नी चिड़िया के घर चले जाते हैं। चिड़िया अपने घर के बाहर ही बैठी हुई थी। ना कुछ पूछे ही मिट्ठू अपने तेज चोंच से रानो पर हमला कर देता है। इधर मार रहा था, उधर मार रहा था। मिट्ठू, मिट्ठू छोड़ो मुझे। क्या तुम पागल हो गए हो? जाने क्या हुआ है, तुम मुझे इतना मार क्यों रहे हो? तुमने भोजन चुराया है हमारा। मिट्ठू चिड़िया को छोड़ देता है। मांग के ले लेती भोजन चिड़िया, मैंने कितना मुश्किलों से वो भोजन जमा किया है। मैंने नहीं चुराया तुम्हारा भोजन, मैंने तो खुद बारिशों के लिए बहुत सारा भोजन अपने घर में इकट्ठा किया है, तो मैं क्यों चुराऊंगी तुम्हारा भोजन? चोरनी चिड़िया, शाम से पहले पहले मेरा भोजन लाके लौटा दो, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। चलो हरियाली, इस चिड़िया के लिए इतना ही काफी है। तोता और तोती वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया रोती हुई कबूतर के पास जाती है। बहुत मारा, उस मिट्ठू ने मुझे बहुत मारा। चिड़िया, मिट्ठू बहुत गुस्से में था। मैंने उससे कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, किसी ने तुम्हारा पंख वहाँ फेंक दिया है। जो भी है कबूतर भैया, आपको अच्छे से मालूम है कि मैंने कभी चोरी नहीं किया। मिट्ठू को पहले हकीकत जान लेना चाहिए था। चिड़िया रोती हुई घर जाती है। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं। कालू, अब मिट्ठू की बात तो हुई पुरानी, आज देखो मैं क्या करती हूँ। आज मैं मिट्ठू को कबूतर से पिटवाऊंगी। बहुत मजा आएगा मुझे मिट्ठू को पिटते हुए देखकर। गौरी एक हरे रंग का पंख लेकर कबूतर के घोंसले में जाती है। कबूतर के घोंसले में सरसों के बीज रखे हुए थे। गौरी वो बीज उठा लेती है और वहाँ मिट्ठू का पंख फेंक देती है। थोड़ी
थोड़ी दूर हरे पत्ते में छिपी हुई हरियाली तोती ये सब देख लेती है। इसका मतलब ये चोरी गोरी करती है और हम सब पक्षियों को एक दूसरे से पिटवा रही है। चोर चोर चोर, कोई सुने? पति जी, मिट्ठू पति जी, कबूतर भैया, आप सब कहाँ हो? हरियाली शोर मचाती है। शोर सुनकर सब वहाँ आ जाते हैं। क्या? मैं तो देखने आई थी कि कबूतर ने कोई अंडा दिया है या उसका घोंसला ऐसे ही खाली पड़ा है। तुम चोरनी भी हो और झूठी भी। रखो मेरे सरसों के बीज, यहाँ रखो। फिर कबूतर, मिट्ठू और हरियाली गोरी की खूब पिटाई करते हैं। बहुत मुश्किल से जान छुड़ाकर गोरी वहाँ से भागती है। यार कबूतर, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमने जो चिड़िया के साथ किया उसके लिए हमें बहुत शर्म आ रही है। इसलिए मैंने तुमसे कहा था इतनी जल्दबाजी ना करो, पहले सच्चाई का पता लगाओ, फिर चिड़िया से बात करो। क्या चिड़िया अब मुझे माफ कर देगी? वो बहुत दयालु है, आप जाकर चिड़िया से माफी मांगो, मुझे यकीन है वो आपको माफ कर देगी। मिट्ठू और हरियाली जाकर चिड़िया से माफी मांगते हैं। चिड़िया बहुत दयालु रहती है, वो उन्हें माफ कर देती है। अगर मिट्ठू चिड़िया से नजरें नहीं मिला पा रहा था, वो बहुत शर्मिंदा और दुखी था।